Hello students, today we are going to learn about the definition and the classification of errors. So what do you mean by error? So error is nothing but it is a difference between true value of a quantity and the measured value. So what do you mean by error? Error is nothing but it is the difference. It is the difference between true value of the quantity, physical quantity, and measured value of the given physical quantity, है ना? तो ये जो है error is nothing but it is the difference between true value and the measured value of the physical quantity. अच्छा, अब आप देखेंगे एरर कितनी तरह की होती है. सो देर आर मेनली 3 टाइप ऑफ एरर्स आर देयर. देखिए आप एरर्स जो देखेंगे ना तो इसकी मेनली 3 टाइप्स है. वन इज अ सिस्टमेटिक और कंट्रोलेबल एरर्स. वन इज अ सिस्टमेटिक एरर देन और अ कंट्रोलेबल एरर. देन द सेकंड वन इज रैंडम error and the third one is a gross error. तो हमने क्या देखा कि error is nothing but it is the difference between the true value of the quantity and the measured value of the quantity, and errors can be classified into 3 different categories like systematic error, random error and gross error. अच्छा, ये सिस्टमेटिक एरर, इसको हम लोग सिस्टमेटिक एरर ही क्यों कहेंगे और व्हाई इट इज नॉन एज कंट्रोलेबल एरर्स. सो सिस्टमेटिक एरर it is known as systematic errors because its causes are known, है ना? तो जिसके causes हमको पता है, जिसके रीजंस हमको पता है क्यों एरर आ रही है, तो उसको हम लोग कहेंगे सिस्टमेटिक एरर, है ना? अब कॉजेस पता है तो वी कैन इजीली मिनिमाइज द सिस्टमेटिक एरर. अच्छा, सिस्टमेटिक एरर जो है इसके कॉजेस कैसे पता होंगे दैट वी विल सी. लेकिन इसके भी जो है आप देखोगे ना तो इसकी भी 3 कैटेगरी है. इसकी सिस्टमेटिक एरर की आपके पास देखोगे तो ये वाली आपके पास 3 कैटेगरी है. जैसे अगर आप देखोगे तो सबसे पहले जो है इंस्ट्रूमेंटल एरर. अगर आपको पता है, लिसन, अगर आपको पता है कि इंस्ट्रूमेंट में एरर है ना, तभी आप उसको सिस्टमेटिक एरर कहोगे, है ना? तो इंस्ट्रूमेंटल एरर, जैसे आपको पता है फॉर एग्जांपल कि यहाँ पर फॉर एग्जांपल दिस इज द रूलर, है ना? अब ये रूलर जनरली 0 से स्टार्ट होती है ना? ये 1 2 3 4 ये रूलर जो है हम लोग इस तरह से. लेकिन फॉर एग्जांपल इतना पार्ट उसका टूट गया, फॉर एग्जांपल इतना पार्ट उसका टूट गया, तो आप कैसे मेजर करोगे? यहाँ से मेजर करोगे, 1 से मेजर करोगे. अब ये एरर, जैसे यहाँ पर आपने मेजर कर दिया, एक्चुअली किसी रोड को आपने मेजर कर दिया 4 सेंटीमीटर, यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है 4 सेंटीमीटर, लेकिन ये पता है कि इंस्ट्रूमेंट एरर वाला है एंड इंस्ट्रूमेंट हैज गॉट द एरर, तो आप उसको ये दोनों का सब्ट्रैक्शन कर दोगे. जैसे 4 - 1, तो ये वाला इसकी लेंथ आ जाएगी हमारे पास 3 सेंटीमीटर. तो ये वाला हो गया हमारे पास इंस्ट्रूमेंटल एरर. द सेकंड वन इज इट इज एरर अकरिंग ड्यू टू द इम्परफेक्ट टेक्निक, है ना? ड्यू टू इम्परफेक्ट टेक्निक. फॉर एग्जाम्पल, जैसे आपने जो है फॉर एग्जाम्पल थर्मोमीटर ले लिया एंड ये थर्मोमीटर जो है आपने जो है आर्म पिट में रख दिया, फॉर एग्जांपल आर्म पिट में आपने रख दिया, तो ये थर्मोमीटर जो है आपको सही टेम्परेचर नहीं देगा, है ना? सही टेम्परेचर नहीं देगा. सो दिस इज नथिंग बट इम्परफेक्ट टेक्निक. एंड इन केमिस्ट्री ऑल्सो यू विल लर्न दैट द क्रिस्टल of certain compound will give you a different reaction than the liquid itself. जैसे आपने NaCl क्रिस्टल ले लिया, है ना, और NaCl का जो है आपने जो है सॉल्यूशन ले लिया, है ना, तो आप देखोगे
कि ये दोनों जो है डिफरेंट जो है, अगर आप देखोगे तो ये दोनों जो है आपको अलग अलग रिएक्शंस देगी। तो ये वाला हो गया कि जहां पर क्रिस्टल यूज करना था उसकी जगह पे आपने सॉल्यूशन यूज कर लिया, तो वो हो गया आपके पास इम्परफेक्ट टेक्निक। एंड द थर्ड वन इज ऑब्जर्वेशनल एरर। सो थर्ड वन इज नथिंग बट इट इज एन ऑब्जर्वेशनल एरर। ऑब्जर्वेशनल एरर, है ना। ये सब आपको पता हो ना तभी इसको हम लोग सिस्टमेटिक एरर। जैसे आपने ऑब्जर्वेशन सही नहीं किया, जैसे आपके पास ऑब्जर्वेशन आपको जो है करना चाहिए, किसी भी ऑब्जर्वेशन, जैसे आपने जो है पिपेट का ऑब्जर्वेशन किया या ब्यूरेट का ऑब्जर्वेशन किया, तो यू मस्ट कीप योर आई एग्जैक्टली इन द सेम लाइन टू दैट ऑफ द पिपेट और ब्यूरेट, है ना। अगर आप ऐसे ऑब्जर्वेशन करते हो, यहाँ से ऐसे ऑब्जर्वेशन करते हो या ऐसे ऑब्जर्वेशन करते हो, तो you will get a different value or different observation. So these are known as systematic error. So systematic errors are the errors whose causes are known. There may be instrumental error. Suppose instrument itself is having an error, and the second one is imperfect technique. That means you might be using a technique which is not according to the given प्रैक्टिस, है ना। जो आपको सिखाया गया है उससे अलग कुछ प्रैक्टिस से आप कर रहे हो। क्रिस्टल की जगह पर आप जो है फॉर एग्जांपल यहाँ पर आप क्रिस्टल की जगह पर आप यूज़ कर रहे हो उसका सॉल्यूशन, तो वो सब चीज़ें जो है आपको इम्परफेक्ट टेक्निक। एंड ऑब्जर्वेशनल एरर, तो जहाँ पर जैसे ऑब्जर्वेशन करना चाहिए एग्जैक्टली उसी प्रोसीजर से आपने ऑब्जर्वेशन नहीं किया। सो दिस इज नथिंग बट दिस इज अ सिस्टमेटिक एरर, है ना। एंड द सेकंड वन, एंड ये सिस्टमेटिक एरर, तो हमारे पास जो है सेकंड जो चीज है वो है रैंडम एरर, है ना। तो रैंडम एरर, सो रैंडम एरर्स, दिस टाइप ऑफ एरर्स आर अकरिंग, दिस टाइप ऑफ एरर्स आर अकरिंग ड्यू टू, दिस टाइप ऑफ एरर्स आर अकरिंग ड्यू टू अननोन रीजंस, है ना। जो रीजन हमको पता नहीं, अब वो अननोन जो है रीजन जो है उस वजह से ये एरर्स होती है। जैसे सडन इंक्रीज इन द टेम्परेचर, हमको नहीं पता लेकिन हम टेम्परेचर इंक्रीज हो गया, और सडन फ्लक्चुएशन इन द वोल्टेज, है ना। ये सब चीजें होती है। तो सडन चेंज इन प्रेशर, टेम्परेचर, then we can say sudden fluctuations in, we can say voltage. This may be the causes of random errors. अच्छा, अब random error आ रही है, आपको पता कैसे चलेगा? तो उसमें ऐसे पता चलेगा जैसे आप एक ही एक्सपेरिमेंट को कर रहे हो और उसको बार बार कर रहे हो, तो हर बार आपको रिजल्ट आपको अलग दिखाई देगा। जैसे किसी में 1.2 रिजल्ट आ गया, फिर दूसरे में 1.1 रिजल्ट आ गया, और किसी एक्सपेरिमेंट आपने किया तो उसमें जो है फॉर एग्जांपल 1.0 रिजल्ट आ गया। सो इफ द रिजल्ट फ्लक्चुएट्स, है ना, तो ये क्या मतलब हो गया, ये रैंडम एरर्स आ रही है, इसका मतलब ये हो गया। नाउ हाउ टू मिनिमाइज रैंडम एरर्स, तो इसको मिनिमाइज कैसे करेंगे? सो टू मिनिमाइज द रैंडम एरर्स हम लोग क्या करेंगे कि हम लोग नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस इंक्रीज करेंगे। नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस विल इंक्रीज, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस विल इंक्रीज, है ना। तो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस जो है इंक्रीज करेंगे, और फिर उसके बाद जो है उसकी मीन वैल्यू ले लेंगे, मीन वैल्यू या तो एवरेज वैल्यू ले लेंगे, तो हमको जो है यहाँ पर मिनिमाइज्ड रैंडम एरर्स हमको मिलेंगे। तो ये वाला हो गया हमारे पास रैंडम एरर। फिर उसके बाद द थर्ड कैटेगरी इज, वी कैन से ग्रॉस एरर्स। So gross errors are mainly because of the gross errors are mainly because of the human limitations. जैसे आप देखोगे यहाँ पर, तो because of the human carelessness, ये जो है ग्रॉस एरर का जो है बहुत मेन रीजन है, ह्यूमन केयरलेसनेस। जैसे रीडिंग में आपने केयरलेस ले लिया या तो केयरलेस रीडिंग ले लिया, फिर अगर आप देखोगे यहाँ पर तो विदाउट एनी प्रोसीजरल
फैक्ट जो है आपने जो है सही प्रोसीजर नहीं यूज किया, तो ये सब जो है ग्रॉस एरर में आ जाती है ना। तो ये ग्रॉस एरर के बारे में तो आपकी टेक्स्ट बुक में ज़्यादा नहीं बताया है, लेकिन जनरली द एरर्स आर ऑफ 3 टाइप्स। तो एरर्स जो है इट इज ऑफ 3 टाइप्स। वन इज सिस्टमेटिक एरर, then other one is, we can say, systematic error, then the other one is nothing but it is a random error, and the third one is we can say gross error. अब जो सिस्टमेटिक एरर है ये भी 3 तरीके से आ सकती है, जैसे हम लोगों ने बताया कि एरर इन इंस्ट्रूमेंटल एरर है ना। अब ये दूसरा तरीका जो है इसका, ये वाला सिस्टमेटिक एरर आ सकती है, ये है इम्परफेक्ट टेक्निक। एंड द थर्ड वन इज ऑब्जर्वेशनल एरर्स। अब ये सिस्टमेटिक एरर जो है ये हमको पता है, ये इसको कब हम लोग सिस्टमेटिक एरर कहेंगे, जैसे इंस्ट्रूमेंटल एरर, इम्परफेक्ट टेक्निक और ऑब्जर्वेशनल एरर को कब हम लोग कहेंगे सिस्टमेटिक टेक्निक है, जब हमको पता होगा तभी हम लोग जो है इसको हम लोग सिस्टमेटिक एरर कहेंगे। ये सिस्टमेटिक एरर जो है वो एक ही डायरेक्शन में जाती है, या तो ऑब्जर्वेशंस आपको ज़्यादा मिलते हैं या फिर आपको कम मिलते हैं, है ना। तो दिस इज आइदर पॉजिटिव और नेगेटिव, वी विल सी इट लेटर ऑन। फिर उसके बाद यहाँ पर कॉजेज जो है नॉन है, यहाँ पर कॉजेज नॉन है, तो ये वाली जो है हमारे पास सिस्टमेटिक एरर। फिर उसके बाद रैंडम एरर जो है उसके कॉजेज अननोन है, कॉजेज आर अननोन, है ना। तो ये वाली जो है हमारे पास रैंडम एरर है। अब रैंडम एरर जो है इसके कॉजेज अननोन है। ये अब आपको कैसे पता चलेगा कि यहाँ पर रैंडम एरर आ रही है, तो यहाँ पर आपको ऑब्जर्वेशंस, अब अगर आप नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस करते हो तो हर ऑब्जर्वेशंस आपको थोड़ा सा डिफरेंट मिलेगा। तो इफ वी आर गेटिंग द ऑब्जर्वेशनल वैल्यू डिफरेंट फ्रॉम द प्रीवियस वन, देन वी कैन से दैट द रैंडम एरर आर देयर। जैसे पहले 1.1 मिला, फिर 1.0 मिला, फिर बाद में 1.2 मिला, तो आपको ये पता चलेगा कि यहाँ पर रैंडम एरर हो रही है। अब ये रैंडम एरर को हम लोग कैसे मिनिमाइज करेंगे, तो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस जो है हम लोग बहुत बढ़ा देंगे, एंड नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन बढ़ा के जितने भी ऑब्जर्वेशंस लिए हैं उन सभी की मीन वैल्यू ले लेंगे। तो ये मीन वैल्यू अगर हम लोग ले लेंगे तो यहाँ पर रैंडम एरर जो है कम हो जाएगी। ये एरर कैसे कम करेंगे, जैसे हम लोगों को पता है कि कोई इंस्ट्रूमेंट 1 सेंटीमीटर ज़्यादा मेजर कर रहा है, जैसे कोई इंस्ट्रूमेंट 1 सेंटीमीटर ज़्यादा मेजर कर रहा है, जैसे मैंने आपको बताया यहाँ पर कि ये जो है रूलर हमारे पास टूटी हुई है और यहाँ हम लोग 1 से स्टार्ट कर रहे हैं, तो हम लोग क्या करेंगे, अगर कोई इंस्ट्रूमेंट 1 ज़्यादा मेजर कर रहा है तो उसमें से 1 हम लोग कम कर देंगे। और अगर इम्परफेक्ट टेक्निक है तो इम्परफेक्ट टेक्निक को हम लोग परफेक्ट करके भी इसको हम लोग मिनिमाइज कर सकते हैं। एंड ऑब्जर्वेशनल एरर, सो बाय फॉलोइंग द करेक्ट ऑब्जर्वेशनल मेथड वी कैन मिनिमाइज दिस सिस्टमेटिक एरर। रैंडम एरर को हम लोग ऐसे मेजर करेंगे। और ग्रॉस एरर वो जो करती है बिकॉज ऑफ द ह्यूमन नेचर, है ना। तो ये ह्यूमन नेचर, इसके वजह से हम लोग ग्रॉस एरर जो है वो पोज होती है, और इसको मिनिमाइज करने का एक तरीका है कि नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस, वी कैन इंक्रीज द नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। तो इसके बारे में नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस हम लोग बढ़ा देंगे, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस विल गेट इंक्रीज, है ना। तो ये वाली जो है ग्रॉस एरर जो है ये हमारे पास मिनिमाइज हो जाएगी। नाउ इफ यू इंक्रीज द नंबर ऑफ एरर, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस n टाइम्स, अगर आप नंबर ऑफ एरर्स n टाइम्स इंक्रीज करते हो, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस अगर आप n टाइम इंक्रीज करते हो, तो नंबर ये जो है एरर जो है एरर इट इज गेटिंग मिनिमाइज्ड बाय 1n टाइम्स, है ना। जैसे आप 5 बार ऑब्जर्वेशंस करते हो तो नंबर ये जो एरर है ये 1/5 टाइम्स कम हो जाएगी। मतलब इफ यू आर टेकिंग मोर ऑब्जर्वेशंस then error will be less. Okay, so make note of it. Now students, we are going to have the representation of errors, how errors can be expressed. So errors can be expressed in 3 different
वेज, है ना। एरर्स जो है हम लोग 3 डिफरेंट वेज में एक्सप्रेस कर सकते हैं। जैसे हमारे पास जो है फर्स्ट ऑफ ऑल इट इज मीन एब्सोल्यूट एरर, फर्स्ट वन इज मीन एब्सोल्यूट एरर and the second one is a fractional error and the third one is percentage error. So third one is we can say percentage error, है ना। तो सबसे पहले हम लोग इसके बारे में पढ़ेंगे। जैसे मीन एब्सोल्यूट एरर अगर हमको ढूंढनी है किसी भी एक्सपेरिमेंट के ऑब्जर्वेशन में, तो हम लोग कैसे ढूंढेंगे, फ्रैक्शनल एरर को हम लोग कैसे ढूंढेंगे एंड परसेंटेज एरर को कैसे ढूंढेंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल मीन एब्सोल्यूट एरर के बारे में बात करेंगे, लेकिन उसके पहले मीन एब्सोल्यूट एरर के बात करने से पहले हम लोग एब्सोल्यूट एरर के बारे में बात करेंगे। सो व्हाट डू यू मीन बाय एब्सोल्यूट एरर? सो एब्सोल्यूट एरर इज नथिंग बट इट इज डिफाइंड एज, एब्सोल्यूट एरर इज डिफाइंड एज ट्रू वैल्यू माइनस ऑब्जर्व्ड वैल्यू, ट्रू वैल्यू माइनस ऑब्जर्व्ड वैल्यू, है ना। तो देखिए एब्सोल्यूट एरर इसको हम लोग ऐसे डिफाइन करते हैं, ट्रू वैल्यू ऑफ द गिवन फिजिकल क्वांटिटी माइनस ऑब्जर्व्ड वैल्यू ऑफ द गिवन फिजिकल क्वांटिटी। जैसे आपके पास एक ये रोड है ना, दिस इज द गिवन रोड एंड यू आर आस्क्ड टू फाइंड आउट द एब्सोल्यूट एरर इन द ऑब्जर्वेशन। सो फॉर व्हाट विल यू डू, यू विल टेक ऑब्जर्वेशंस लाइक, देखिए आपने वर्नियर कैलिपर्स का यूज करके इसके ऑब्जर्वेशंस लिए A1 A2 A3, है ना, 1.1 1.2 1.0 1.05 ऐसे लिए। तो A1 A2 A3 A4 अप टू वी कैन से AN, आपने n ऑब्जर्वेशंस लिए। अब हर ऑब्जर्वेशन के अंदर हमको एब्सोल्यूट एरर को ढूंढना है। जैसे इस ऑब्जर्वेशन के अंदर एब्सोल्यूट एरर क्या आ गया, ये वाले ऑब्जर्वेशन के अंदर एब्सोल्यूट एरर क्या आ गया, इसके अंदर एब्सोल्यूट एरर क्या आ गया, तो हमारे पास क्या है फॉर्मूला, ट्रू वैल्यू माइनस ऑब्जर्व्ड वैल्यू। अब प्रॉब्लम कहाँ पर आके हमको फंसता है, जैसे हमारे पास ट्रू वैल्यू भी नहीं है। ट्रू वैल्यू अगर होती तो वी वुडंट हैव टेकन दिस ऑब्जर्वेशंस। तो हम लोग ट्रू वैल्यू कैसे लेंगे, देखिए यहाँ पर ट्रू वैल्यू अगर आपके पास नहीं है, इफ यू डोंट नो द ट्रू वैल्यू, तो कैसे करेंगे, ट्रू वैल्यू को हम लोग ऐसे यहाँ पर इसको डिफाइन करेंगे। जैसे ट्रू वैल्यू, इसकी हम लोग डेफिनेशन देंगे कि ट्रू वैल्यू इज डिफाइंड एज एवरेज ऑफ ऑल द ऑब्जर्वेशंस। अगर आपके पास ट्रू वैल्यू नहीं है तो ट्रू वैल्यू कैसे निकालेंगे बेटा, ये सभी का हम लोग जो है A1 प्लस A2 प्लस A3 प्लस अप टू वी कैन से AN डिवाइडेड बाय n। तो ये वाला हमारे पास ट्रू वैल्यू आ जाएगा। लेट अस कंसीडर ट्रू वैल्यू टू बी A, ये वाला A आ जाएगा। तो ये वाला क्या हो गया, सिग्मा AI, मतलब ये सभी का ऑब्जर्वेशन का एडिशन, मतलब ये सभी का एवरेज, A1 प्लस A2 प्लस A3 प्लस A4 प्लस अप टू AN डिवाइडेड बाय वी कैन से AN। सो दिस इज A। ये A जो आ गया ना आपके पास, ये सभी का मीन वैल्यू या सभी का एवरेज वैल्यू, है ना। ये एवरेज वैल्यू जो आ गया ना, इसको हम लोग कहेंगे ये ट्रू वैल्यू, है ना। एक बार ट्रू वैल्यू आ गया, नोट बनाइए, मेक नोट ऑफ इट। अच्छा बना लिया पोस्ट करके, ठीक है, हम लोग आगे बढ़ेंगे। अब अगर हम लोग देखेंगे यहाँ पर, देखिए यहाँ पर कि हमारे पास एब्सोल्यूट एरर जो है आ गया, एब्सोल्यूट एरर इन ईच ऑब्जर्वेशन। तो उसको हम लोग पहले ऑब्जर्वेशन को हम लोग कहेंगे डेल्टा A1। देखिए पहला नंबर का जो ऑब्जर्वेशन है उसके अंदर एब्सोल्यूट एरर कितना होगा, तो एब्सोल्यूट एरर इन द फर्स्ट ऑब्जर्वेशन कैन बी गिवन बाय दिस वे, A minus A1, then delta A2 will be equal to we can say A minus A2, then delta A3. What do you mean by delta A2? Absolute error in observation number 2। तो ये ट्रू वैल्यू, ये जो आपको यहां से मिला माइनस A2, ये मतलब ये वाला ऑब्जर्वेशन, डेल्टा A3 इज इक्वल टू A माइनस A3। ऐसे ही करते हुए हम लोग जो है कहां पर पहुंचेंगे, सो वी विल रीच टू द ऑब्जर्वेशन नंबर n, दैट मींस डेल्टा AN इज इक्वल टू A माइनस AN। सो दिस इज हाउ वी कैन फाइंड आउट absolute error in each and every observation. Now this absolute error may be positive, ये आपको जो है ये दोनों का सब्ट्रैक्शन आपको पॉजिटिव भी मिल सकता है, ये दोनों का सब्ट्रैक्शन आपको नेगेटिव भी मिल सकता है, ये दोनों का सब्ट्रैक्शन आपको जीरो भी मिल सकता है। फिर उसके बाद जो है हम लोग क्या करेंगे, मीन एब्सोल्यूट एरर, इसको हम लोग मीन एब्सोल्यूट एरर इसको हम लोग डिफाइन करेंगे।
So mean absolute error delta A bar, mean absolute error delta A bar can be given by this way, that is delta A1. लेकिन ये डेल्टा A1 जो है ये पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, लेकिन मीन एब्सोल्यूट एरर को डिफाइन करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, ये जो डेल्टा A बार है ना, इस यहाँ पर डेल्टा A बार, इसको हम लोग डिफाइन करने के लिए इसका मॉड्यूलस ही लेंगे, जैसे इसका मॉड्यूल लेंगे, इसके पॉजिटिव वैल्यू लेंगे, दैट इज मॉड ऑफ डेल्टा A1 प्लस मॉड्यूलस ऑफ डेल्टा A2 प्लस वी कैन से मॉड्यूलस ऑफ डेल्टा AN डिवाइडेड बाय n, है ना। तो ये वाला हमारे पास मीन एब्सोल्यूट एरर हम लोग इसको करेंगे। चलिए इसको समझने के लिए हम लोगों को क्या करना होगा, विल टेक वन सिंपल एग्जांपल, दैट इज सपोज, इसको पोज करके आप नोट बनाइए, पोज कर लिया, नोट बना लिया। अब हम लोग देखेंगे, जैसे मैं एक सिंपल क्वेश्चन लेता हूं, द सिंपल क्वेश्चन इज लाइक दिस, दैट इज यू आर गिवन for example observations are given like this, that is 3.29 then centimeter, 3.29 centimeter, किसी की लेंथ मेजर की हमने, उसका 3.29 centimeter, then we can say 3.28 centimeter, then we can say here 3.29 again, then we can say here 3.31 centimeter, then 3.28 again 3.28 centimeter, then 3.27 centimeter, then we can say 3.29 and 3.30, 3.29 and 3.30. So how many observations are there? 3.30. 1 2 3 4 5 6 7 8 observations are there. Okay, so they are asking us to find out the mean absolute error, है ना। तो सबसे पहले तो हमको जो है क्या ढूंढना पड़ेगा, इसकी ट्रू वैल्यू। सो ट्रू वैल्यू A is equal to A1 plus A2 plus up to A8 divided by 8, because there are 8 observations are there। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 and 8। So true value A can be written here as 3.29, फिर 3.28 आप लिखो, ये वाला 3.29, 3.28, 3.29 again, then we can say यहाँ पर आप सब लोग लिखते जाओगे 3.30, मतलब ये अभी ये सभी आपको लिखना पड़ेगा, 3.29, then 3.31 प्लस ये वाला 3.28 प्लस 3.27 प्लस 3.29 प्लस 3.30 डिवाइडेड बाय वी कैन से 8। सो A अगर आप इसका सभी का एडिशन करने जाओगे एंड इफ यू डिवाइड इट बाय 8, सो मैंने जो है करके रखा है पहले से कैलकुलेशन, सो A will be equal to we can say 3.29 सेंटीमीटर। सो दिस इज गोइंग टू बी योर ट्रू वैल्यू, है ना। इसका हम लोगों ने कैलकुलेशन पहले से करके लगाया, ये सभी का एडिशन करके फिर बाद में 8 से डिवाइड करोगे, सो आंसर वुड बी इक्वल टू वी कैन से 3.29। सो ट्रू वैल्यू कम्स आउट टू बी वी कैन से 3.29। अब हम लोग हर ऑब्जर्वेशन में उसका हम लोग जो है एब्सोल्यूट एरर ढूंढेंगे, है ना। सो मेक नोट ऑफ दिस, पोज करके आप इसको नोट बनाइए। फिर हम लोग जो है देखेंगे यहाँ पर जितने भी ऑब्जर्वेशन थी उसके अंदर हम लोग ट्रू वैल्यू ढूंढेंगे, ट्रू वैल्यू को रख के जो है एब्सोल्यूट एरर ढूंढेंगे। सो डेल्टा A1 हमारे पास जो था, सो 3.29 माइनस 3.29, देखिए ये वाला हमारे पास ट्रू वैल्यू है और ये वाला हमारे पास ऑब्जर्व वैल्यू, शायद आपको नहीं दिखाई दे रहा, ये वाला हमारे पास ट्रू वैल्यू और ये वाला हमारे पास ऑब्जर्व वैल्यू है ना। तो ये वाला आ गया हमारे पास 0, फर्स्ट वन इज वी कैन से 0। ओके, can anybody see? Now is it clear that it is true value and it is observed value? So delta A1, that is we can say absolute error in the first observation is 0, then the second one is again it is equal to we can say delta A1, तो ये वाला हमारे पास ट्रू वैल्यू डेल्टा A2 ये 3.29 और दूसरा वाला ऑब्जर्वेशन था 3.28, सो इट इज गोइंग टू बी 0.01, है ना। फिर उसके बाद जो है थर्ड वाला डेल्टा A3, सो 3.29 और थर्ड ऑब्जर्वेशन भी 3.29 था, तो इट इज गोइंग टू बी 0.00, ये वाला आपके पास हो गया। इफ यू वांट टू पुट सेंटीमीटर,
देन यू कैन राइट सेंटीमीटर ऑल्सो। देखिए यहाँ पर डेल्टा A4 ये वाला हमारे पास आ गया 3.29 और फोर्थ ऑब्जर्वेशन हमारे पास क्या था, तो फोर्थ ऑब्जर्वेशन वाज 3.31, सो आंसर इज माइनस 0.02। देखिए यहाँ पर एब्सोल्यूट एरर आपके पास माइनस आ गई। देन वी कैन से डेल्टा A5, सो डेल्टा A5 इज इक्वल टू, वी कैन से डेल्टा A5 इट इज 3.29 माइनस फिफ्थ वैल्यू ऑब्जर्वेशन में क्या थी, फिफ्थ वैल्यू हमारे पास, तो फिफ्थ वैल्यू थी हमारे पास 3.28, so answer is 0.01 and then delta A6 3.29 that is true value है ना। और ऑब्जर्व वैल्यू हमारे पास क्या थी, आंसर नंबर उसके अंदर 6 के अंदर, यहाँ पर डेल्टा A6 6 के अंदर थी हमारे पास और ये वाला 3.27, so it is going to be 0.02, then delta A7 it is equal to 3.27 और यहाँ पर सेवंथ रीडिंग में क्या थी हमारे पास 3.29, so it is also going to be 0.00 and delta A8 कितनी थी हमारे पास 3.29 और लास्ट ऑब्जर्वेशन हमारे पास वैल्यू कितनी थी, it was 3.30, so 3.30 it is equal to minus 0.01 centimeter. You can put centimeter here. So all these are nothing but they are absolute error in each and every observation. So pause the video and make note of it. Okay, now we can say mean absolute error. देखिए mean absolute error कैसे हम लोग डिफाइन करेंगे, so it is equal to delta AM bar. Delta AM bar it is equal to modulus of delta A1 plus modulus of delta A2 plus modulus of delta A3 plus modulus of delta AN. कहाँ तक जाएंगे, delta A8 तक, divided by we can say 8. So delta A bar M is equal to delta AM. चलिए तो डेल्टा AM हमारे पास क्या था, it was 0.00 मॉड्यूलस है बेटा, देखिए आपको पॉजिटिव लिखना होगा। फिर दूसरे में क्या होगा, it is equal to 0.01, फिर थर्ड वन में क्या होगा, तो थर्ड वन जो है 0.00 था और फोर्थ वन क्या था, तो फोर्थ वन वाज नेगेटिव। देखिए फोर्थ वन जो था डेल्टा A4 दैट वाज नेगेटिव, लेकिन हम लोगों को यहाँ पर उसका नेगेटिव वैल्यू नहीं लिखना है, उसका पॉजिटिव वैल्यू ही लिखना है। सो इट वाज 0.02, नेगेटिव था, हमको पॉजिटिव लिखना है। फिर उसके बाद जो फिफ्थ वैल्यू है दैट विल बी इक्वल टू 0.01 है ना, ये वाला आपके पास 0.01, फिर उसके बाद 0.02 और फिर उसके बाद जो है 0.00 एंड देन इट वाज 0.01। ये देखिए नेगेटिव था लास्ट वाला, लेकिन हम लोगों ने इसको पॉजिटिव लिखा है एंड डिवाइड इट बाय 8। सो मीन वैल्यू दैट इज मीन एब्सोल्यूट एरर डेल्टा AM बार कैन बी गिवन बाय दिस वे, इट इज गोइंग टू बी वी कैन से 0.01 सेंटीमीटर है ना। तो ये वाला हमारे पास उसका मीन एब्सोल्यूट एरर आ गया। और उस ऑब्जर्वेशन को कैसे लिखेंगे है ना, तो वी कैन राइट दैट लेंथ इज 3.29 प्लस और माइनस, क्या लिखेंगे बेटा हम लोग, प्लस और माइनस 0.01 सेंटीमीटर। मतलब हम लोगों ने जो कुछ भी एक्सपेरिमेंट किया और किसी भी रोड की लेंथ मेजर की, तो वो लेंथ कितनी हो सकती है 3.29, उसमें 0.01 सेंटीमीटर आगे या पीछे, मतलब ये वाला हो जाएगा 3.28 से 3.30 तक में ये लेंथ कुछ भी हो सकती है। सो दिस इज हाउ वी जनरली एक्सप्रेस द रिजल्ट ऑफ द एक्सपेरिमेंट है ना। और जितने भी हम लोग रिजल्ट एक्सपेरिमेंट में हम लोग लिखते हैं वो सभी एरर के साथ में लिखेंगे। जैसे एनी ऑब्जर्वेशन रिटन विदाउट एनी ऑब्जर्वेशन रिटन विदाउट एनी एरर इज मीनिंगलेस, टोटली मीनिंगलेस। अगर मैं ऐसा बोल दूं कि जैसे लेंथ हमारे पास 3.29 है, तो ये फिजिक्स में टोटली मीनिंगलेस हो गया है ना, क्योंकि अगर आपके पास ये 3.29 मतलब क्या आपके पास एक्यूरेट वैल्यू है, तो एक्यूरेट वैल्यू तो कैसे हो सकती है, जैसे हमारे पास यहाँ पर 3.29 यहाँ पर खत्म हो गया और इतनी छोटी सी लेंथ को मेजर करने के लिए हमारे पास कोई इंस्ट्रूमेंट नहीं था,
तो हम लोग जो है इसको ऐसे नहीं लिख सकते। अगर आपने ऐसे लिख दिया कि लेंथ इज 3.29, सो इट इज टोटली मीनिंगलेस। आपको उसके साथ में प्लस और माइनस करके उसको आपको यहाँ पर उसकी एरर लिखनी ही होगी। सो लेंथ कैन बी रिटन हियर एज 3.29 प्लस और माइनस 0.01। सो दिस इज हाउ वी कैन इजीली मेजर द मीन एब्सोल्यूट एरर, है ना। तो ये वाला आपके पास आ गया मीन एब्सोल्यूट एरर। ओके, सपोज करके आप इसका नोट बनाइए। Now the second and important topic is relative error. How we will measure a relative error? So relative error is measured like this. That is, it is mean absolute error. ये हमको क्या लिखना पड़ेगा? Mean absolute error divided by true value. Divided by true value. तो ये वाला हमारे पास relative error आ जाएगा, है ना। तो relative error it is also denoted by, we can say, delta A. This delta A is equal to mean absolute error, that is delta AM bar divided by true value, that is A, है ना। तो delta A, एक छोटा सा डेल्टा, या तो आप इसको रिलेटिव एरर भी लिखो, तो इट इज गोइंग टू बी डेल्टा AM बार मीन एब्सोल्यूट एरर डिवाइडेड बाय ट्रू वैल्यू। तो ये वाला हो गया हमारे पास रिलेटिव एरर कैन बी गिवन बाय दिस वे, डेल्टा A इज इक्वल टू डेल्टा AM बार डिवाइडेड बाय वी कैन से A। तो ये वाला हमारे पास रिलेटिव एरर हो गया। अब रिलेटिव एरर जो है इसके बाद जो है हम लोग क्या करेंगे, देखिए हमारे पास जो लास्ट क्वेश्चन था उसके अंदर जो था हमारे पास दैट इज डेल्टा A इज, ये वाला हमारे पास कितना था डेल्टा AM बार, इट वाज 0.01 सेंटीमीटर, है ना। तो ये वाला हो गया 0.01 सेंटीमीटर और ट्रू वैल्यू था 3.29। इफ यू डू द डिवीजन ऑफ दिस टू, ये दोनों का अगर आप डिवीजन करोगे, सो डिवीजन कम्स आउट टू बी 0.003, सो इट इज गोइंग टू बी 0.003। तो ये वाला आपके पास क्या आ गया, रिलेटिव एरर आ गया। तो रिलेटिव एरर को हम लोग कैसे डिफाइन करेंगे, मीन एब्सोल्यूट एरर डिवाइडेड बाय ट्रू वैल्यू, मीन एब्सोल्यूट एरर डिवाइडेड बाय ट्रू वैल्यू। तो ये वाला हमारे पास जो है क्या आ गया, तो ये वाला हमारे पास जो आ गया, ये वाला आ गया हमारे पास रिलेटिव एरर। फिर उसके बाद जो हम लोग परसेंटेज एरर कैसे डिफाइन करेंगे। सो परसेंटेज एरर जो है आपको कैसे डिफाइन करना है, जो रिलेटिव एरर है ना उसको मल्टीप्लाई बाय 100, है ना। सो we can say percentage error is equal to, we can say, relative error multiplied by 100। तो relative error हमारे पास कितना था 0.003 multiplied by 100, so we can say it is going to be, ये वाला अगर आप देखोगे तो आंसर would be equal to 0.3%। so percentage error, तो उसको हम लोग कैसे डिफाइन करेंगे, परसेंटेज एरर कैन बी डिफाइंड एज रिलेटिव एरर मल्टीप्लाइड बाय 100। जैसे हम लोग यहाँ पर ऐसे लिखेंगे कि परसेंटेज एरर इज इक्वल टू मीन एब्सोल्यूट एरर डिवाइडेड बाय ट्रू वैल्यू मल्टीप्लाइड बाय 100। तो ये वाला हो गया आपके पास डेल्टा AM बार डिवाइडेड बाय वी कैन से A इनटू वी कैन से 100। तो ये वाला हमारे पास परसेंटेज एरर हो गया। ओके, सो मेक नोट ऑफ इट। ओके बेटा, तो हम लोगों ने क्या पढ़ा कि वी कैन एक्सप्रेस एरर in first of all we can say mean absolute error और mean absolute error से हम लोग क्या ढूंढेंगे, हम लोग ढूंढेंगे रिलेटिव एरर, और रिलेटिव एरर से हम लोग क्या ढूंढेंगे, तो रिलेटिव एरर से हम लोग ढूंढेंगे परसेंटेज एरर। तो हम लोगों को क्या करना है, मीन एब्सोल्यूट एरर में जितने भी ऑब्जर्वेशन है वो तमाम ऑब्जर्वेशंस का हम लोग क्या करेंगे, एवरेज वैल्यू निकालेंगे, और ये जो एवरेज वैल्यू निकला इसको हम लोग ट्रू वैल्यू करेंगे। फिर उसमें हर ऑब्जर्वेशन में हम लोग क्या करेंगे, वी विल फाइंड आउट द एब्सोल्यूट एरर। फिर उसके बाद जो है हर ऑब्जर्वेशन में हम लोग जो है एब्सोल्यूट एरर ढूंढ के फिर हम लोग मीन एब्सोल्यूट एरर हम लोग डिफाइन करेंगे ऐसे मॉड्यूलस, यहाँ पर मॉड्यूलस है, मॉड्यूलस ऑफ डेल्टा A1 प्लस डेल्टा A2 प्लस अप टू वी कैन से डेल्टा AN, ये मॉड्यूलस डिवाइडेड बाय वी कैन से n। तो ये वाला हमारे पास डेल्टा AM बार आ जाएगा। एक बार डेल्टा AM बार आ गया उसके बाद जो है हम लोग क्या करेंगे, तो वी विल फाइंड आउट द रिलेटिव एरर। तो रिलेटिव एरर हम लोग कैसे ढूंढेंगे, तो रिलेटिव एरर इज इक्वल टू डेल्टा AM बार बाय A, ये वाला डेल्टा AM बार जो आ गया, ये वाला जो आ गया वो डिवाइडेड बाय ट्रू वैल्यू, ये वाला रिलेटिव एरर। और परसेंटेज एरर कैसे ढूंढेंगे, तो जो रिलेटिव एरर आ गया मल्टीप्लाइड बाय 100, है ना। तो ये वाला हमारे पास आ गया, हमारे पास
रिलेटिव एरर, ठीक है। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक विच वी आर गोइंग टू learn is propagation of errors in mathematical operation. So it is propagation of errors in mathematical operations, है ना। तो उसमें जो है mathematical operations, how many type of mathematical operations are there? There are 4 type of mathematical operations. First one is addition, then subtraction, multiplication and addition. ये 4 टाइप के मैथमेटिकल ऑपरेशन है। उसमें एरर का प्रोपोगेशन कैसा होगा, उसमें कैसे एरर बढ़ेगी, है ना। तो मैथमेटिकल ऑपरेशंस जो है 4 टाइप के होते हैं, जैसे आपने ले लिया एडिशन, सब्ट्रैक्शन, देन मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। तो सबसे पहले हम लोग जो है सपोज एडिशन की बात करेंगे, वो हम लोग करेंगे एडिशन और सब्ट्रैक्शन, ये दोनों की हम लोग बात करेंगे। तो इसके अंदर क्या होगा, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन के अंदर, इसके अंदर क्या होगा, तो सपोज इफ यू आर गिवन वन फिजिकल क्वांटिटी दैट इज ए, आपके पास एक फिजिकल क्वांटिटी है, आपके पास ए, है ना, और उस ए को आप लोगों ने दिया हुआ है, जैसे इट कैन बी रिटन हियर इज, यहाँ पर एक वन फिजिकल क्वांटिटी 1, सो इट इज गिवन हियर एज ए प्लस और माइनस डेल्टा ए, है ना। जैसे हमारे पास रेजिस्टेंस 1 दिया हुआ है, किसी रेजिस्टेंस जैसे 5 प्लस और माइनस 0.05 ओम, ऐसे हमको दिया हुआ है। जैसे ए का वैल्यू 5 हो गया, डेल्टा ए का वैल्यू जो हमारे पास 0.5 ओम हो गया। जैसे हमारे पास दूसरा रेजिस्टेंस आ गया सपोज R2, है ना, जैसे ये वाला आ गया हमारे पास P प्लस और माइनस डेल्टा B, जैसे ये वाला हो गया हमारे पास 10 प्लस और माइनस 0.25 ओम, ऐसे हमको दे दिया है। Now if we make another physical quantity which is nothing but the addition of these two, है ना, हम एक और फिजिकल क्वांटिटी बनाएंगे जिसमें ये दोनों का एडिशन हो गया। जैसे हम लोगों के पास एक रेजिस्टेंस था ये वाला, और यहाँ पर हम लोगों ने दूसरा रेजिस्टेंस था ये वाला R1 था, ये वाला R2 था। अब हम लोगों ने इन दोनों को सीरीज में कनेक्ट कर दिया, है ना। तो these two resistances are connected in series, so the net resistance R can be given by R1 plus R2, है ना। तो इसके अंदर हम लोग क्या करेंगे, तो देखिए R is equal to R1 का क्या वैल्यू है हमारे पास 5 प्लस और माइनस 0.5 ओम, है ना। अब यहाँ पर अगर देखेंगे तो ये वाला हो गया हमारे पास 10 प्लस और माइनस 0.25 ओम, है ना। तो ये दोनों का टोटल रेजिस्टेंस हमको मिलेगा, ये दोनों का एडिशन हो जाएगा, मतलब 5 प्लस 10 हो जाएगा हमारे पास 15, और ये दोनों का भी एडिशन ही हो जाएगा, मतलब इसका और इसका ये दोनों का एडिशन हो जाएगा। दैट मीन्स वी विल हैव 0.75 ओम, 0.75 ओम, है ना। तो ये वाला जो है दैट मीन्स द मैक्सिमम एब्सोल्यूट एरर इन द सम और डिफरेंस ऑफ टू क्वांटिटीज इज इक्वल टू द सम ऑफ द एब्सोल्यूट एरर इन इंडिविजुअल क्वांटिटीज। सो व्हाट वी लर्न, यहाँ पर हम लोगों ने क्या पढ़ा कि द मैक्सिमम एरर इन द absolute error, maximum absolute error is the sum or difference of the two physical quantity। देखिए मैं आपको बता दूं कि सपोज आपके पास R is equal to R1 plus R2 है, अगर आपको एडिशन करना हो ना तभी भी ये दोनों का एब्सोल्यूट एरर का आपको एडिशन ही करना होगा। फॉर एग्जांपल हम लोगों ने यहाँ पर सब्ट्रैक्शन ले लिया, R2 माइनस R1 ले लिया, फॉर एग्जांपल हम लोगों ने यहाँ पर इसको ऐसे कर दिया, तो ये वाला हो गया हमारे पास सपोज R is equal to R2 माइनस R1। सपोज हम लोग सब्ट्रैक्शन लेते हैं, तो सब्ट्रैक्शन हम लोग ऐसे लगेंगे 10 प्लस और माइनस 0.25, और यहाँ पर माइनस 5 प्लस और माइनस 0.5 ओम, है ना। ये वाला भी ओम हो गया और ये वाला भी ओम हो गया। अब ये दोनों का सब्ट्रैक्शन हो जाएगा, ये वाला हो गया आपके पास 5, लेकिन ये दोनों का सब्ट्रैक्शन आपको कभी भी नहीं करना है, ये दोनों एरर है ना, एरर तो एड ही होगी, मतलब ये वाला हो जाएगा 0.75 ओम। या तो ये दो फिजिकल क्वांटिटी को आप सब्ट्रैक्ट करो या ऐड करो, उसके अंदर जो एब्सोल्यूट एरर है उसका तो हमारे पास एडिशन ही होगा। सो व्हाट रूल वी लर्न हियर, देखिए हम लोगों ने ये रूल जो है नंबर 1, जैसे मैं आपको लिख के बताता हूँ, आप इसको पोस्ट करके लिख लीजिए।
देखिए बेटा, इसको आप रूल नंबर 1 को आप जो है इसको लिखिए, द मैक्सिमम एब्सोल्यूट एरर इन द सम और डिफरेंस ऑफ टू क्वांटिटीज। देखिए, मैक्सिमम एब्सोल्यूट एरर इन द सम और डिफरेंस ऑफ टू क्वांटिटीज इज इक्वल टू द सम ऑफ द एब्सोल्यूट एरर इन द इंडिविजुअल क्वांटिटीज। जैसे हम लोगों ने देखा था R1, हम लोगों ने देखा था 5 प्लस और माइनस 0.5 ओम ऐसा कुछ था, और R2 वॉज 10 प्लस और माइनस 0.25 ओम ऐसा था। अगर हम लोग ये दोनों का एडिशन करते हैं R1 प्लस R2, ये 15 प्लस और माइनस वी कैन से यहाँ पर 0.75 ओम आ जाएगा, ये प्लस और माइनस मतलब ये एडिशन हो गया। और अगर हम लोग इसका सब्ट्रैक्शन करते हैं, जैसे R2 इज इक्वल टू 10 प्लस और माइनस 0.25 ओम, ये प्लस और माइनस आ जाएगा, यहाँ पर भी प्लस और माइनस आ जाएगा। यहाँ पर R1 इज इक्वल टू वी कैन से हमारे पास 5 प्लस और माइनस 0.5 ओम। तो ये दोनों का अगर सब्ट्रैक्शन भी करते हैं R2 माइनस R1, तो ये तो सब्ट्रैक्शन ही होगा 5, लेकिन ये दोनों का एडिशन हो जाएगा प्लस और माइनस 0.75 ओम। सो दिस इज व्हाट द अकॉर्डिंग टू रूल नंबर 1 दैट द मैक्सिमम एब्सोल्यूट एरर, ये वाला हमारे पास मैक्सिमम एब्सोल्यूट एरर इन द सम of the two quantities is the sum or difference। देखिए, sum or difference of the two quantities is equal to the sum of errors in individual quantities, that is sum of error in the individual quantities। This is how we can easily find out the propagation of error in addition or subtraction। तो अगर आपके पास एडिशन हुआ या सब्ट्रैक्शन हुआ तो आपको क्या करना होगा, कोई भी फिजिकल क्वांटिटी अगर आप नहीं बनाए जिसके अंदर दो क्वांटिटीज़ का अगर आपको एडिशन करना हो या दो क्वांटिटीज़ का आपको सब्ट्रैक्शन करना हो, तो उसके अंदर आपको जो उसकी मीन एब्सोल्यूट एरर है उसका एडिशन ही करना होगा। मीन एब्सोल्यूट एरर है, इसका आपको एडिशन ही करना होगा, है ना। तो ये वाला हो गया हमारे पास रूल नंबर 1। नाउ रूल नंबर 2 वो भी जो है मैं आपको पढ़ाता हूँ। तो देखिए यहाँ पर हमारे पास रूल नंबर 2 क्या है। तो रूल नंबर 2 इज लाइक दिस, दैट इज रूल नंबर 2। देखिए, नाउ लेट अस से दैट रूल नंबर 2, द मैक्सिमम और द फ्रैक्शनल और रिलेटिव एरर। जैसे फ्रैक्शनल या रिलेटिव एरर एक ही है, उसको आप फ्रैक्शनल एरर भी बोल सकते हो या रिलेटिव एरर भी बोल सकते हो। तो द मैक्सिमम रिलेटिव एरर इन द प्रोडक्ट और डिवीजन ऑफ क्वांटिटीज इज इक्वल टू, इट इज द मैक्सिमम रिलेटिव एरर इन द प्रोडक्ट और डिवीजन ऑफ द क्वांटिटीज इज इक्वल टू द सम ऑफ देयर रिलेटिव एरर्स इन द इंडिविजुअल क्वांटिटीज। जैसे x इज इक्वल टू a इंटू बी हो गया, तो या तो फिर हमारे पास x इज इक्वल टू वी कैन से a बाई बी हो गया। तो फ्रैक्शनल एरर इन दिस क्वांटिटी x इज इक्वल टू डेल्टा a अपॉन a प्लस डेल्टा b अपॉन b। फॉर एग्जाम्पल देखिए, हम इसका एक एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे मोमेंटम इज इक्वल टू मास इनटू वेलोसिटी, है ना। तो यहाँ पर मास हम लोगों ने मेजर किया, उसमें भी कुछ एरर है, और यहाँ पर वेलोसिटी में भी कुछ एरर है। तो डेल्टा p बाई p, है ना, मतलब फ्रैक्शनल एरर या तो रिलेटिव एरर इन मोमेंटम इज इक्वल टू रिलेटिव एरर इन मास प्लस रिलेटिव एरर इन वेलोसिटी, है ना। ये हम लोग करेंगे, देखिए इसके सम्स हम लोग करेंगे। सो डेल्टा p अपॉन p इज इक्वल टू डेल्टा m अपॉन m प्लस डेल्टा b अपॉन b, है ना। और या तो आप देखेंगे डेंसिटी इज इक्वल टू मास डिवाइडेड बाय वॉल्यूम, है ना। तो मास डिवाइडेड बाय वॉल्यूम, देखिए यहाँ पर डिवीजन आ गया, एक फिजिकल क्वांटिटी दो फिजिकल क्वांटिटी के डिवीजन से बन गई, यहाँ पर एक फिजिकल क्वांटिटी दो फिजिकल क्वांटिटीज के मल्टीप्लिकेशन से बन गई। तो इसमें जो फाइनल क्वांटिटी है उसके अंदर जो है हमारे पास फ्रैक्शनल एरर जो आ रही है, या तो हमारे पास इसको रिलेटिव एरर जो आ रही है, दैट इज रिलेटिव एरर इज नथिंग बट द एडिशन ऑफ द रिलेटिव एरर्स इनटू इंडिविजुअल क्वांटिटीज। तो यहाँ पर भी हम लोग कैसे लिखेंगे, डेल्टा रो बाय रो इज इक्वल टू वी कैन से डेल्टा m बाय m। क्या लिखेंगे हम लोग इसको, डेल्टा m बाय m plus we can say delta v by v। So fractional error in density is equal to fractional error in mass plus fractional error in volume। Okay, so आप इसको नोट बनाएंगे। Now rule number 3 says that the maximum fractional or relative error in a quantity raised to power n
is n times the fractional error in the quantity. Again I repeat, the maximum fractional or relative error in a quantity raised to power n is n times the fractional error in the quantity. For example, if you are given x is equal to, जैसे कोई quantity है, it is equal to a raised to n, है ना, तो ये a raised to n है. So fractional error in x, fractional error is in n is equal to fractional error in a का n times, ये जो पावर है ना बेटा, ये हमारे पास बाहर निकल के आ जाएगी. मतलब ये जो है पावर जो है, इसको आप जैसे n से मल्टीप्लाई कर दो, इसका फ्रैक्शनल एरर ले लो और इसको n से मल्टीप्लाई कर लो. जैसे आपके पास कोई और फिजिकल क्वांटिटी है जिसको आपके पास a रेस टू a, b रेस टू आपके पास जो है b एंड c रेस टू आपके पास c है, या तो हम लोग इसको अलग से लिखते हैं जैसे m n n p, है ना. चलिए इसको हम लोग ऐसे लिखते हैं. सो फ्रैक्शनल एरर इन x is equal to m times fractional error in a plus n times fractional error in b plus p times fractional error in c, है ना. तो ये वाला हमारे पास हो गया. जैसे हमारे पास x is equal to a raised to m, b raised to n अपॉन c raised to p हो गया. फॉर एग्जांपल देखिए यहाँ पर तीनों तीन मल्टीप्लिकेशन में थे, अभी हम लोगों ने इसको एक और डिवीजन में ले लिया, तो हम लोग इसको कैसे करेंगे, डेल्टा x बाई एक्स इज इक्वल टू, यहाँ पर हम लोग लिखेंगे m इंटू डेल्टा a बाई a प्लस n इंटू डेल्टा b बाई b प्लस p. देखिए यहाँ पर प्लस ही आ जाएगा, और पर दो इट इज इन द डिवीजन, तो आपको यहाँ भूल से माइनस नहीं रखना है, यहाँ पर एरर में जो है एडिशन ही होगा, p टाइम्स वी कैन से डेल्टा c बाय c. ओके, सो मेक नोट ऑफ दिस. चलिए बेटा, हम लोग रूल नंबर 1 पर, जो हम लोगों ने रूल नंबर 1 पढ़ा था, उस पर एक क्वेश्चन लेंगे. द क्वेश्चन इज लाइक दिस, दैट इज क्वेश्चन इज लाइक दिस. द इनिशियल एंड फाइनल टेम्परेचर्स ऑफ वाटर as recorded by an observation are 40.6 plus or minus 2 degrees Celsius and 78.3 plus or minus 0.3 degrees Celsius. Calculate the rise in temperature with proper error limits. Rise, that means we will have to calculate the rise in the temperature with proper error limits. So let us say that theta 1 is equal to 40.6 plus or minus 0.2 degrees Celsius. And here theta 2 is equal to, we can say 78.3 plus or minus 0.3 degree Celsius. Now they are asking us to find out the rise in the temperature with proper error limits. So we will find out that delta theta will be equal to theta 2 minus theta 1. So theta 2 is nothing but it is 78.3 plus or minus 0.3 degrees Celsius. 0.3 degrees Celsius, है ना, और माइनस अगर आप देखोगे यहाँ पर तो 40.6 प्लस और माइनस 0.2 डिग्री सेल्सियस. नाउ इफ यू डू द सब्ट्रैक्शन ऑफ दिस टू, ये दोनों का अगर आप सब्ट्रैक्शन करोगे तो ये दोनों का सब्ट्रैक्शन हो जाएगा हमारे पास 78.3 एंड 40.6, तो इसका सब्ट्रैक्शन हो जाएगा हमारे पास, ये वाला हो गया 7 और ये वाला हो गया 7, 37.7. सो सब्ट्रैक्शन ऑफ दिस टू विल गिव यू 37.7, है ना. ये दोनों का सब्ट्रैक्शन हो गया हमारे पास 37.7. अब ये दोनों का सब्ट्रैक्शन आपको नहीं करना है, जैसा मैंने आपको बताया कि कोई एक फिजिकल क्वांटिटी दूसरी फिजिकल क्वांटिटी के एडिशन से बने या सब्ट्रैक्शन से बने, लेकिन इसके अंदर जो एब्सोल्यूट एरर है उसका तो एडिशन ही होगा. सो आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर 78.3 प्लस 40, ये दोनों का सब्ट्रैक्शन हो गया, लेकिन ये दोनों का तो आपको एडिशन ही करना पड़ेगा. मतलब क्या हो गया, ये दोनों का एडिशन हो गया हमारे पास 0.5 डिग्री. मतलब ये दोनों का सब्ट्रैक्शन हमारे पास इतना हो गया. मतलब राइज इन टेम्परेचर विल बी 37.7, उसके अंदर 0.5 डिग्री का आपको ऊपर नीचे कुछ भी ऑब्जर्वेशन मिल सकता है. मतलब ये वाला जो है राइजिंग टेम्परेचर, ये दोनों का सब्ट्रैक्शन अगर आप देखोगे तो 37.2, ये दोनों का सब्ट्रैक्शन देखेंगे 37.7 माइनस 5, तो ये राइजिंग टेम्परेचर 37.2 से ये 38.2 तक कुछ भी हो सकता है ना. ये दोनों का अगर आप सब्ट्रैक्शन करोगे तो आप कहना क्या चाहते हो कि राइज इन टेम्परेचर ये इतने ऑब्जर्वेशन वैल्यू में से कुछ भी हो सकता है. मतलब जो है
अगर आप देखोगे यहाँ पर तो राइज इन टेम्परेचर जो हुआ वो 37.2 से लेके 38.2 तक में। ये 37.2 कहाँ से आया, ये दोनों का सब्ट्रैक्शन मैंने ले लिया और ये दोनों का एडिशन हम लोगों ने ले लिया 38.2, तो ये दोनों का सब्ट्रैक्शन इतना हो सकता है। तो हम लोगों ने क्या पढ़ा यहाँ पर, देखिए हम लोगों ने ये पढ़ा कि अगर कोई फिजिकल क्वांटिटी दो फिजिकल क्वांटिटी के सब्ट्रैक्शन से या दो फिजिकल क्वांटिटी के एडिशन से अगर हम लोगों को मिलती है, तब एडिशन सब्ट्रैक्शन तो वैसे का वैसा रहेगा, लेकिन उसकी एब्सोल्यूट एरर है उसका हमेशा एडिशन ही होगा। ओके, सो मेक नोट ऑफ दिस। चलो बेटा, नाउ वी विल सी दिस क्वेश्चन फॉर रूल नंबर 2, है ना। तो रूल नंबर 2 के अंदर हम लोग ये क्वेश्चन देखते हैं, द लेंथ एंड द ब्रेड्थ ऑफ द रेक्टेंगल आर 5.7 प्लस और माइनस 0.1 सेंटीमीटर एंड 3.4 प्लस और माइनस 0.2 सेंटीमीटर। कैलकुलेट एरिया ऑफ द रेक्टेंगल विथ एरर लिमिट्स, है ना। तो हमको लेंथ दिया हुआ है और ब्रेथ दिया हुआ है ना। तो लेंथ और ब्रेथ दोनों दिया, लेंथ इज गिवन लाइक दिस एंड ब्रेथ इज गिवन लाइक दिस, है ना। और हमको क्या फाइंड आउट करना है, वी वांट टू फाइंड आउट द एरिया। सो एरिया इज इक्वल टू लेंथ इनटू ब्रेथ। देखिए ये फिजिकल क्वांटिटी ये दोनों के मल्टीप्लिकेशन से बन रही है ना। तो हमको क्या करना होगा, जैसे हमारे पास एरिया जो है, देखिए एरिया इज इक्वल टू डेल्टा एल, एल इंटू बी, ये वाला हम लोगों ने लिख लिया, ए इज इक्वल टू वी कैन से एल इंटू बी। सो डेल्टा ए अपॉन ए, दैट मीन्स फ्रैक्शनल एरिया इन दिस फिजिकल क्वांटिटी इज इक्वल टू, दैट इज फ्रैक्शनल एरर in this physical quantity is equal to fractional error in length plus fractional error in breadth, है ना। तो we can say A is equal to, we can say 5.7 into we can say 3.4। अगर ये दोनों का मैं मल्टीप्लिकेशन करता हूँ तो the multiplication will be equal to we can say 5.7 multiplied by 3.4, so 3.4, it comes out to be 19.38, so we can say it is 19.38 सेंटीमीटर स्क्वायर, है ना। अब यहाँ पर आप देखिए डेल्टा ए बाई ए, तो डेल्टा एल बाई एल, तो देखिए ये एल हो गया और ये वाला हो गया डेल्टा एल, ये वाली उसकी एब्सोल्यूट एरर और ये वाली ट्रू वैल्यू, है ना। तो ये डेल्टा एल बाई एल इज 0.1, ये वाला आप देखोगे 0.1, यहाँ पर ये वाला 0.1 डिवाइडेड बाय वी कैन से 5.7, और ये वाला हो गया आपके पास 0.2 डिवाइडेड बाय वी कैन से 3.4। सो डेल्टा ए बाई ए इज इक्वल टू, अगर हम लोग देखेंगे यहाँ पर 0.1 डिवाइडेड बाय 5.7, सो इट कम्स आउट टू बी वी कैन से, यहाँ पर आपको मिलेगा ये वाला, और इसके बाद जो है 0.2, तो ये वाला अगर दोनों का एडिशन हम लोग कर देते, इसका कुछ वैल्यू मिलेगा प्लस इसका कुछ वैल्यू मिलेगा, सो डेल्टा ए बाय ए ये वाला हमको मिल जाएगा, दैट वुड बी इक्वल टू वी कैन से इट इज डेल्टा ए बाय ए, सो इट इज 1.48, ये दोनों का एडिशन डिवाइडेड बाय ए, सो ए इज 19.38, ये वाला आपको मिलेगा डेल्टा ए बाय ए, है ना। तो हमको तो एरिया ढूंढना है, तो इसको अगर हम लोग यहाँ पर लेके जाएंगे, सो लेट अस से ये वाला हमारे पास आ गया, डेल्टा ए बाय ए इज इक्वल टू 1.48, ये वाला हो गया 1.48 डिवाइडेड बाय 19.38। अगर ये एरिया डिवीजन में, इसको मैं यहाँ पर लेके जाता हूँ तो मल्टीप्लिकेशन में, तो ये एरिया का यही मतलब होता है इतना, तो ये वाला हो गया हमारे पास 19.38, सो दिस टू विल गेट कैंसल, सो डेल्टा ए इज इक्वल टू वी कैन से 1.48। क्या मतलब हुआ, देखिए डेल्टा ए बाय ए इज इक्वल टू डेल्टा एल बाय एल प्लस डेल्टा बी बाय बी, तो ये वाला जो है आपके पास 0.1 डिवाइडेड बाय 5.7, यहाँ पर ये आप अपने आप कीजिए, जो एडिशन आए, और यहाँ पर अगर आप देखोगे ये वाला, तो आपके पास जो है, मैंने क्या कर दिया यहाँ पर, मैंने ये दोनों का मल्टीप्लिकेशन कर दिया, देखिए 5.7
इंटू 3.4, ये दोनों का मल्टीप्लिकेशन कर दिया यहाँ पर 0.1 इंटू 3.4 और ये दोनों का मल्टीप्लिकेशन कर दिया 0.2 इंटू 5.7। तो मेरे पास ये इतना आ गया, ये दोनों का मल्टीप्लिकेशन कर दिया ऐसे और यहाँ से ऐसे। अब यहाँ पर डेल्टा ए मुझे मिल गया। सो दे आर आस्किंग अस टू फाइंड आउट द कैलकुलेट द एरिया विथ एरर लिमिट्स। सो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे ए प्लस और माइनस डेल्टा ए कैन बी गिवन बाय 19.38 प्लस और माइनस 1.48 सेंटीमीटर। तो डेल्टा ए प्लस और माइनस डेल्टा ए कैन बी रिटन हियर एज 19.38 प्लस और माइनस 1.48. Okay, so make note of this. According to rule number 3, a thin copper wire of length L increases in length by 2%. देखिए यहाँ पर a thin copper wire of length L increases in length by 2% when heated from T1 to T2. देखिए यहाँ पर क्या दिया है ना आपको, it is given here as delta L by L into 100. ये परसेंटेज एरर आपको दिया हुआ है, 2% एरर कॉपर की। देखिए a thin copper wire of length L increase in length by 2% when heated from T1 to T2. मतलब ये वाला जो आपको एक बहुत अच्छी तरीके से उन लोगों ने एक डेटा दिया हुआ है। If a copper cube having side 10L, है ना, यहाँ पर हम लोग स्मॉल l लिखते हैं, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर 10L is heated from T1 to T2, what will be the percentage change in area of one phase of the cube and the volume of the cube? So let us take the simple one, that is area is equal to, we can say L square, है ना, यहाँ पर area will be equal to L square. So area can be written here as, देखिए यहाँ पर area, देखिए आप देखोगे ये area is equal to, we can say L square. तो L square का क्या मतलब हो गया, यहाँ पर 10L whole square, है ना, area of the cube of one face, है ना। तो यहाँ पर जैसे सपोज आपके पास ये क्यूब हो गया, उसका वन फेस हो गया, सिंगल फेस, तो उसका एरिया कितना हो जाएगा आपके पास L स्क्वायर। तो यहाँ पर आपके पास हो गया एरिया विल बी इक्वल टू, वी कैन से 100L स्क्वायर। तो ये वाला आपके पास एरिया हो गया। नाउ वी वांट टू फाइंड आउट, वी कैन से डेल्टा ए बाय ए इज इक्वल टू, अकॉर्डिंग टू दिस, देखिए यहाँ पर सिर्फ इसी को देखिए, देखिए ए इज इक्वल टू L स्क्वायर, तो यहाँ पर डेल्टा ए बाय ए इज इक्वल टू 2 टाइम्स डेल्टा L बाय L। क्या हम लोग इसको ऐसे नहीं लिखेंगे, लिखेंगे ना बेटा। तो वी कैन से डेल्टा ए बाय ए इज इक्वल टू 2 इंटू डेल्टा L बाय L, ये तो 2% आपको दिया हुआ है। सो वी कैन से डेल्टा ए बाय ए इज इक्वल टू, वी कैन से 4%, मतलब फ्रैक्शनल एरर कितनी आ गई उसके पास, 4% आपके पास उसकी फ्रैक्शनल एरर आपके पास आ गई, है ना। तो वी कैन से यहाँ पर अगर आप देखोगे उसके पास, तो ये 4% एरर आ गई उसके पास। तो यहाँ पर हम लोगों को क्या पूछा, हम लोगों ने परसेंटेज चेंज, तो एरिया का परसेंटेज चेंज कितना हो गया हमारे पास, 4%। ओके, नाउ वी कैन से वॉल्यूम इज इक्वल टू, वी कैन से L क्यूब। तो अगर हम लोग यहाँ पर वॉल्यूम ढूंढना चाहे तो 10L होल क्यूब, तो वी कैन से V इज इक्वल टू, वी कैन से 1000L क्यूब। इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, लेकिन अगर आप इसको ऐसे लिखोगे डेल्टा V बाई V, सो 3 टाइम्स डेल्टा L बाई L, सो वी कैन से डेल्टा V बाई V इज इक्वल टू 3 टाइम्स डेल्टा L बाई L। कितना हो गया ये वाला हमारे पास, तो इट इज गोइंग टू बी 2%। तो ये वाला हो गया हमारे पास, चेंज इन वॉल्यूम विल बी इक्वल टू, वी कैन से 6%। सो व्हाट वी लर्न हियर अकॉर्डिंग टू रूल 3, अ थिन कॉपर वायर ऑफ द लेंथ L इंक्रीज in a length by 2% when heated from T1 to T2. If a copper cube having side 10L is heated from T1 to T2, what will be the percentage change? यहाँ पर percentage change in area of one face of the cube and volume of the cube. So delta L by L is given here as, यहाँ पर दिया हुआ है आपके पास 2%, ये इससे। अब एरिया इज इक्वल टू L स्क्वायर, ये ढूंढना हो तो आपकी मर्जी, नहीं ढूंढना होगा तो भी चलेगा। लेकिन यहाँ पर देखें कि डेल्टा ए बाई ए इज इक्वल टू 2 टाइम्स, देखिए ये 2 जो पावर है ना ये बाहर निकला है, ये पावर जो है ना ये बाहर निकला है,
और यहाँ पर 2%। वैसे यहाँ पर भी आप देखोगे तो ये 3 जो है ना ये वाला आपके पास 6%। ओके, सो पढ़ाई करते रहिए, ऑल द बेस्ट।